कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करने कुछ जाते हैं और हो कुछ जाता है। उनकी एक हरकत की वजह से फिर वे मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है। इसी लेख ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने अपने इस लेख में वर्तमान व्यापार और बाजार परिदृश्य पर अपने विचार साझा किए हैं, लेकिन राहुल के ये विचार बीजेपी और एनडीए को पसंद नहीं आए। राहुल ने इस लेख में कुछ ऐसा लिख दिया जो कांग्रेस के भी कई नेताओं को नागवार गुजर सकता है और देश की एक बड़ी आबादी इससे नाखुश हो सकती है। दरअसल बुधवार को राहुल गांधी ने इस पर अपना लेख साझा करते हुए लिखा, अपना भारत चुने, निष्पक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या रिश्ते, नवाचार या डरा धमकाना, बहुतों के लिए धन या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। मैं इस बारे में लिख रहा हूं कि व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये भारत का भविष्य है। राहुल गांधी ने अपने इस लेख में लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। यह अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। कंपनी ने हमारे अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम से खो दिया जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। जाहिर है राहुल ने अपने इस लेख से ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने चंद उद्योगपतियों पर निशाना साधा है और राजशाही के बहाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन राहुल के इस लेख में शुरुआती लाइनों पर देश के राजघरानों की ओर से नाराजगी जाहिर की जा रही है। सबसे पहले इसके खिलाफत राजस्थान की डिप्टी सीएम और राजकुमारी दिया कुमारी ने की है। उन्होंने राहुल के लेख पर आपत्ति जताते हुए लिखा, मैं संपादकीय में राहुल गांधी की ओर से भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूँ। एकजुट भारत का सपना भारत के पूर्व शाही परिवारों के अत्यधिक बलिदान के कारण ही संभव हो सका है। ऐतिहासिक तथ्यों की अधूरी व्याख्या के आधार पर किए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। आपको बता दें कि दिया कुमारी जयपुर के पूर्व शाही परिवार की सदस्य है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल के इस लेख को नफरत फैलाने वाला बताया और एक्स पर लिखा, नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान देने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गई है। यदि आप राष्ट्र को उन्नत करने का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें और महादजी सिंधिया, युवराज वीर तिकेंद्रजीत, कित्तूर चेन्नम्मा और रानी वेल्लू नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जानें जिन्होंने हमारी आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। अपने स्वयं के विशेषाधिकार के बारे में आपकी चयनात्मक स्मृतिलोप उन लोगों के लिए एक अपमान है जो वास्तव में विपरीत परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। आपका असंगति केवल कांग्रेस के एजेंडे को और अधिक उजागर करती है। राहुल गांधी आत्मनिर्भर भारत के कोई चैंपियन नहीं है, वो केवल एक पुराने अधिकार का उत्पाद है। भारत की विरासत की शुरुआत या अंत गांधी उपनाम से नहीं होती है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हमारे वास्तविक योद्धाओं की कहानियों का अंततः जश्न मनाया जा रहा है। भारत के इतिहास का सम्मान करें या उसके लिए बोलने का दिखावा न करें। जाहिर है इस देश के इतिहास में भारत की राजशाही के दो चेहरे रहे हैं। राहुल एक को कोस सकते हैं, लेकिन एक ब्रश से सारे कैनवास को एक रंग में रंग देना राजनीतिक तौर पर भी बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए राहुल का ये लेख कांग्रेसी नेताओं को भी नागवार गुजरा होगा। दिग्विजय सिंह हो या फिर छत्तीसगढ़ राजघराने से जुड़े टी.एस. सिंहदेव, इन पर भी राहुल ने निशाना साधा है। लेकिन चूंकि राहुल ने कहा है इसलिए विरोध नहीं कर सकते, लेकिन दिल पर चोट तो लगी होगी। राजस्थान में भी राजघराने से जुड़े कई लोग रहते हैं। भारत में राजपूतों की एक बड़ी आबादी है जिन्होंने इस देश पर कभी राज किया है। राहुल ने इस लेख के जरिए उन सबको नाराज करने का काम किया है। अब देखना होगा कि राहुल के इस लेख पर कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।